पंजाब के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो शोहरत, विवाद और एक अनसुलझी हत्या, इन तीनों का दूसरा नाम बन गया, अमर सिंह चमकीला। चलिए आज बात करते हैं उस आवाज़ की जिसे गोलियों ने तो खामोश कर दिया, पर जिसकी गूंज आज भी पंजाब की गलियों में जिंदा है। तारीख थी 8 मार्च 1988। सोचिए जरा, पंजाब का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिन दहाड़े सबके सामने गोलियों से भून दिया जाता है। 30 साल से ज्यादा हो गए और आज भी सवाल वही का वही है, हत्यारा कौन था। हैरानी की बात है कि यह मामला आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। तो चलिए उस भयानक दिन पर वापस चलते हैं। उस रोज पंजाब के महसमपुर गांव में आखिर हुआ क्या था, समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ मिनट दर मिनट। इस हमले की प्लानिंग और क्रूरता चौंकाने वाली थी। दोपहर के कोई 2 बजे होंगे, चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत, जो उनकी सिंगिंग पार्टनर भी थीं, एक शो के लिए महसमपुर गांव पहुंचे। बस गाड़ी से उतरे ही थे कि मोटरसाइकिल पर नकाबपोश हमलावर आए और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, और बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। और सुनिए, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक तरह का खौफनाक तमाशा था। एक पूर्व सेक्रेटरी ने बाद में बताया कि हमलावरों ने चमकीला के सीने पर एक चिट्ठी रखी और फिर भागने से पहले भांगड़ा किया। मतलब ये एक सीधा सीधा मैसेज था। और इस सारी हैवानियत के बीच ना, एक ऐसा लम्हा था जो दिल को चीर देता है। चश्मदीदों के मुताबिक मरने से ठीक पहले चमकीला ने अपनी घायल पत्नी अमरजोत की तरफ देखा और बस इतना ही पूछा, बब्बी तेनू क्यों होया। सोचिए, वो उनके आखिरी शब्द थे, एक सुपरस्टार के नहीं बल्कि एक पति के। तो सवाल वही है, आखिर क्यों चमकीला को ही क्यों निशाना बनाया गया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि अमर सिंह चमकीला आखिर थे कौन, और उनकी आवाज़ में ऐसी क्या बात थी जो लोगों को इतनी पसंद भी आती थी और कुछ लोगों के लिए इतनी खतरनाक भी थी। चमकीला, अरे वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो तो अपने आप में एक पूरा दौर थे। एक बहुत ही मामूली परिवार से उठकर उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर खुद को पंजाब के लोक संगीत का सबसे बड़ा नाम बना लिया था। उनकी कहानी शुरू होती है बिल्कुल जमीन से। शुरुआत में वो छोटे मोटे प्रोग्राम्स में हारमोनियम और ढोलकी बजाते थे। फिर आई वो एल्बम टकुए ते टकुआ खड़के, और बस रातों रात सब बदल गया। और जब उनकी पत्नी अमरजोत उनके साथ गाने लगीं, तो क्या जोड़ी थी वो। मतलब पंजाब में तो आग लगा दी थी। वो ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जिनके शो में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो वो इतने पॉपुलर क्यों थे? क्या था उनकी आवाज़ में ऐसा? सीधा सा जवाब है, उनके गाने। एकदम देसी, एकदम असली। वो पंजाब के गांवों की असलियत गाते थे। प्यार, मोहब्बत, नशा, समाज की कड़वी सच्चाई, रिश्तों की उलझनें, कोई बनावट नहीं। जो जैसा था वैसा ही गा दिया, और यही बात लोगों के दिल में उतर गई। पर कहते हैं ना, यही सच्चाई, यही बेबाकी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। क्योंकि जिस दौर में वो ये सब गा रहे थे ना, वो दौर ही बहुत खतरनाक था। देखिए, चमकीला उन चीज़ों पर गाते थे जिन पर बात करने से भी लोग कतराते थे। शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गांव की बुरी आदतें। वो बिना किसी झिझक के गाते थे। उनके गाने जितने हिट होते थे, उतने ही कुछ लोगों को भड़काऊ और गंदे लगते थे। और नतीजा, समाज ना सीधा सीधा 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे लाखों फैंस जो कहते थे, वाह ये है हमारे दिल की आवाज़, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे, ये हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, ये अश्लील है। और ये सब कब हो रहा था? 80 के दशक के पंजाब में। सोचिए, वो दौर जब पंजाब उग्रवाद की आग में जल रहा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और कलाकारों पर बहुत दबाव था कि वो क्या गाएं और क्या ना गाएं। ऐसे में चमकीला का ये बेखौफ अंदाज, मतलब वो तो सीधे सीधे आग से खेल रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, रोज आ रही थीं, पर वो रुक नहीं रहे थे। बल्कि जितना विवाद बढ़ता, उनकी डिमांड उतनी ही बढ़ जाती थी। गजब था ये। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी का डर ही नहीं था। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि इन सब धमकियों और विवादों के बीच आखिर गोली चलाई किसने? वो कौन लोग थे? इतने साल हो गए, आज भी अटकलें ही अटकलें हैं, कोई पक्का जवाब नहीं। हाँ, कुछ थियरीज जरूर हैं जो इस मर्डर के पीछे के मोटिव को समझाने की कोशिश करती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो देखिए, मोटी मोटी 4 बातें निकल कर आती हैं। थ्योरी नंबर 1,
उग्रवादी। उन्हें लगता था कि चमकीला गंदे गाने गाकर माहौल खराब कर रहे हैं। थ्योरी नंबर 2, इंडस्ट्री की जलन। मतलब दूसरे सिंगर्स उनसे इतना जलते थे कि सुपारी दे दी। फिर एक एंगल आता है ऑनर किलिंग का, कि अमरजोत से इनकी शादी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। और चौथी थ्योरी, पैसों का मामला। शायद किसी गैंग से पंगा ले लिया था। थ्योरीज तो बहुत हैं, पर सच ये है कि आज तक इस केस में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक भी। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और बस केस फाइलों में दब कर रह गया। और चमकीला को इंसाफ वो कभी नहीं मिला। तो हाँ, कातिल तो कभी नहीं पकड़ा गया, पर चमकीला की आवाज वो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है उनकी कहानी में कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं। देखिए, उनकी लेगेसी ना वो कई चीजों से मिलकर बनी है। एक तो उनका बेबाक आर्ट, फिर उनकी मौत का वो अनसुलझा रहस्य, पंजाब की कल्चर पर उनका गहरा असर, और वो एक लोक हीरो वाली इमेज जिसे कोई मिटा नहीं सका। ये सब मिलकर ही तो चमकीला को चमकीला बनाते हैं। तो देखिए, चमकीला की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी है कला और खौफ की लड़ाई की। ये कहानी है उस इंसाफ की जो मिला ही नहीं। और ये कहानी एक आईना है जो हमें हमारे समाज की सेंसरशिप और कट्टर सोच को दिखाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक बेबाक, एक बिंदास गाने की असली कीमत क्या होती है। अमर सिंह चमकीला के केस में ये कीमत थी उनकी अपनी जान।